सुन रे कलुआ, एक हींग की गोली, एक धनिया, एक मिर्ची। अरे मेरे सास की, तू यहाँ पे दवाई बता रहा है या फिर हलवाई का ऑर्डर ले रहा है? अभी ये चटोरा बाबा मरे थोड़ी ना है, अभी जिंदे हैं। ओ मेरे सास की तावड़ंगा, तुमका का होई गो? कैसे खटिए पे पड़ गए? ओ अरे कबूतरा, का बताए तुमका? मुझे तो बस वही बताओ, कैसे तुम खटिए पे पड़ गए? अरे बस शरीर में तो बहुत ही ज्यादा दर्द है और पूरे बदन टूट रहे हैं और ठंड जैसी लग रही है और आँख से कुछ दिख भी ना रहे हैं। और ठंड तो इतने ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें मलेरिया हो गया है। अरे मेरे सास की, तुम्हें तो गजब बीमारी हो गया। अरे डॉक्टर वाक्टर बुलाए हो कि ना बुलाए हो? अरे मेरे सास की, मैं 80 साल का बूढ़ो आदमी, खटिए पर से तो उठने की हिम्मत ना है, तो फिर डॉक्टर कहाँ से बुलाऊंगो? अरे मैया का हो गया मेरे बूढ़े को? अरे कबूतरा, तुम ही बताओ का हो गया बूढ़े को? अरे मेरे सास की, तुम दोनों ऐसे काहे को अपना अपना मुंह लटकाए हो? अभी बूढ़ो जिंदा है, मरा थोड़ी ना है जो इस तरीके से मुंह लटकाए हो। बस वैसे ही तड़प रहा है। अच्छा, अभी बूढ़ो अपनी आंखें खोल के तड़प रहा है। मैं तो सोचा कि गया, कम से कम पुआ मिलेंगे खाने के लिए। अरे भैया गदड़िया, हम भी अपनी चरी की कटाई कर रहे थे। जब हमने सुना कि बूढ़ो गया, हम सोचे चल कर देखे आते हैं, वरना पुआ खाने आएंगे तो लोग कहेंगे मन नहीं पर आया नहीं, और पुआ खाने चले आया। अरे मेरे सास की निर्लज्जो, अरे कुछ तो शर्म कर लो। जिंदे बूढ़े को मार रहे हो, तुम लोग के पेट में आग लगे। तुम लोग तो बस पुआ खाने के चक्कर में लगे हो और ये सोच रहे हो कि बूढ़ो मर जाए और पूरा जमीन जायदाद हम हड़प लेंगे। तुम लोग ऐसे ही खड़े होकर डकैती ही करोगे या फिर डॉक्टर को भी बुलाकर लेकर आओगे? जा रहा हूँ, इस बूढ़े की जिंदगी का सवाल है। अरे चटोरा बाबा, हमको ये तो बताओ, बीमार कैसे हो गए? अरे मेरे सास की, तुम तो एकदम निक के जहले हो। अरे बीमारी किसी को बता के आता है? अरे तो सिर्फ हम पूछ ही रहे हैं, तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे भैया, ये खाट पे कौन पड़ा है? अरे मेरे सास की गधड़िया, ये कौन सा डॉक्टर के लेके आए हो? अरे इसे मरीज ही नहीं दिख रहा, अंधा है क्या? अरे मेरे सास की गधड़िया, इका बक रहा है। इसे समझा दो, MBBS डॉक्टर हूँ, कोई झोला छाप डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। अरे ये अपने गांव के नए डॉक्टर भैया हैं, पूरे गांव के मरीज तो यही देखते हैं। बाबा जी बताओ, तुमका का होई गो, का परेशानी है? अरे भैया, हमको तो समझ में ही ना आ रहा, देख लो का होएगो हमका। अरे मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, सही बताओ का होई गो तुमका? अरे का बताओ तुमका, पूरे शरीर में इतने ज्यादा दर्द है कि ऐसा लगता है पूरा बदन टूटो जा रहे हैं और हल्का ठंड देकर बुखार भी आ रहा है और खाना खाते ही भागने पड़ जाते हैं। अरे हमें लगता है कि तुम्हारे पेट में खराबी हो गई है। का खाए हो तुम रात को? अरे भैया डॉक्टर साहब, हम तो रात में कल दावत खाए हैं, एक छोरे के शादी में गए थे, वहीं पे दावत खा कर आए थे, तभी से बीमार पड़ गए। अरे बाबा जी, तब दावत में ठीक से छनाई हुआ कि नहीं? अरे मेरे सास की, छनाई तो जो हुआ, मेरे सास की मुझे कोई दवा दो, मैं फिर से ठीक हो जाऊं। ऐसी दावत जाए तेल लेने। मैं तो दवा ना देता हूँ बाबा, मैं सिर्फ दवा लिखता हूँ। मैं दवा लिख दूंगा, मंगा लेना बाजार से। दवा खाने के बाद घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे। अरे हाँ भैया डॉक्टर साहब, ये तो तुम बहुत बढ़िया बात बताए, जल्दी दवा लिख दो। सुन रे कलुआ, एक हींग की गोली, एक धनिया, एक मिर्ची। अरे मेरे सास की, तू यहाँ पे दवाई बता रहा है या फिर हलवाई का ऑर्डर ले रहा है? अभी ये चटोरा बाबा मरे थोड़ी ना है, अभी जिंदे हैं। अरे भैया गलती हो गई भैया। दरअसल जब मैं पहले डॉक्टर नहीं था, तब मैं रसोई में खाना बनाने का काम करता था और सभी सब्जियां लिखकर मैं ही बाजार करने जाता था। इसी वजह से गलती से निकल गई भैया, माफ कर दो। अरे मेरे सास की साला, अब यही सब दिन देखने को रह गया है। डॉक्टर बुलाया इलाज करने के लिए तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे भाजी तरकारी वाला। यहाँ ढोकरा भैया अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहा है और ये डॉक्टर साहब तो भाजी तरकारी की बात किए पड़े हैं।
अरे लल्लुओ, इका झोला छाप डॉक्टर को बुला कर लेके आए मेरे सास की। अरे फीस की बात है तो फीस हम ही दे देते हैं, फीस की कोई टेंशन ना है मेरे सास की। जाके किसी बढ़िया डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ ताकि हमारी ज़िंदगी बच जाए, जो मैं मौत और ज़िंदगी से खेल रहा हूँ। अरे मेरे सास की, अपने गांव का तो ये सबसे टॉप डॉक्टर है। इसे जो एक बार दवा लेता है उसे दोबारा दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तमन पता है, इस डॉक्टर ने तो बीरबाल के अम्मा को एक ही बार गोलियां दी थी, वो पहली बार में ही स्वर्ग की सफर कर ली और दोबारा दवाइयां देने की जरूरत ही ना पड़ी। फिर मैंने सोचा कि चटोरा बाबा तो पैसे खर्च करेंगे नहीं, क्यों ना इन्हें पहली ही बार दवा देकर स्वर्ग भेज दिया जाए, फिर दोबारा दवा लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अरे बहन के फूफा, तुम जैसे सगे जहाँ पे हो ना, वहाँ दुश्मनन की तो जरूरत ही ना है। अरे भाई साहब गधड़िया, हमारी इतनी बड़ाई ना कर यार। ऐसा कहीं ना हो कि पास वाले गांव के लोग आ जाएं और हमसे कहें कि डॉक्टर साहब चलिए मेरे घर, एक काम सुलटाना है, और हमें लिवाकर अपने घर चले जाएं। अरे ओ बहन के फूफा, कैसे भी करके जल्दी से ठीक करो इस डोकरे को। तो बूढ़े चलो, कैसे भी करके अपने पैंट को नीचे की तरफ खसकाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाने हैं। इसी लठ से मारूंगा मेरे सास की। जल्दी से चला जा तू यहाँ से, मुझको तुझसे इलाज ना करवाने हैं। अरे लल्लुओ, वैद्य जी को बुलाओ, वही हमें ठीक कर पाएंगे, और इस झोला छाप डॉक्टर को भगा दो यहाँ से। और हमको पता है कि गचमच खाना खाने से ही हमारी तबीयत खराब हो गई है। मेरे सास की झोला छाप डॉक्टर, निकल 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 तू यहाँ से निकल। मेरे सास की, तुम मेरे बेइज्जती कर रहे हो। दोबारा घूम कर भी ना आना मेरे हॉस्पिटल में। अगर कोई मर रहा है, गिर रहा है, तो दोबारा ना आऊंगा इस घर में। अरे डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लाए हैं का? अगर आपको इंजेक्शन लगवाना है तो थोड़ी देर रुक लियो, अगर ना लगवाना हो तो बहुत ही जल्दी निकल लो यहाँ से। देख लूंगा मेरे सास की, तुम सबको भी। अरे यार भैया गधड़िया, ऐसा ना किया करो यार। बताओ, कुछ पैसे के लालच के चक्कर में तुमने तो झोला छाप डॉक्टर के उठा लाया। हमें तो ढोकरा से अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार है। तो चलो भाई, उसमें क्या, चले वैद्य जी को बुला कर लेकर चले आए। हाँ हाँ चलो चलो। तो भैया बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।